हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एनएसओ क्लास 8 एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। आप सभी इसकी प्रिपरेशन में जुट गए होंगे। आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा और आप अब इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए आरकेएस ट्यूटोरियल एनएसओ क्लास 8 के 10 ईयर्स लेवल 1 और लेवल 2 प्रीवियस ईयर्स के आस्क क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन विथ फुल एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा है, जिसमें पिछले वीडियो लेसन में आपको एनएसओ क्लास 8 लेवल 1 एग्ज़ाम 2015 सेट 1 के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शंस के 10 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जा चुके हैं। अपने आज के वीडियो लेसन में हम लोग इससे आगे चलेंगे और सॉल्व करेंगे साइंस सेक्शन से फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। आप 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए मुझे मेरे नंबर 7633957792 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन साइंस सेक्शन के साथ। बच्चों, साइंस सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आइए उस पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, you know it very well that denser the medium faster the speed of sound। मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड उतनी ही अधिक होगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में सभी ऑप्शंस में स्पीड को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो उसके अनुसार मीडियम की डेंसिटी भी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी जानी चाहिए। यह प्रॉपर ऑर्डर हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है बच्चों, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स, यहाँ दोनों क्यूब्स सेम मटेरियल के हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी सेम होगी। लार्जर क्यूब की साइड स्मॉलर क्यूब की साइड की 4 टाइम्स है ना। लार्जर क्यूब की साइड 4a है, स्मॉलर क्यूब की साइड a है, इसलिए लार्जर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो स्मॉलर क्यूब के वॉल्यूम का 64 टाइम्स होगा, है ना। 4 क्यूब दैट इज़ 64। देयरफॉर लार्जर क्यूब का मास स्मॉलर क्यूब के मास का 64 टाइम्स होगा। दोनों ही क्यूब फ्लोर पर अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएंगे। इस तरह लार्जर क्यूब स्मॉलर क्यूब के रिस्पेक्ट में 64 टाइम्स ज़्यादा फोर्स लगाएगा। देयरफॉर साइड ए वाला क्यूब अगर फोर्स F अप्लाई करता है तो साइड 4a वाला क्यूब जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा। साइड ए वाले क्यूब के लिए कॉन्टैक्ट एरिया a² है, जबकि साइड 4a वाले क्यूब के लिए कॉन्टैक्ट एरिया होगा होल स्क्वायर ऑफ 4a दैट इज 16a²। देयरफॉर साइड 4a वाले क्यूब द्वारा फ्लोर पर लगाया गया प्रेशर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए फोर्स जो है वो हो जाएगा 64F अपॉन, और एरिया जो है वो 16a² है, तो प्रेशर हो जाएगा 64F अपॉन 16a² दैट इज इक्वल टू 4 इंटू F/a²। अब F/a² जो है बच्चों वो P है ना, स्मॉलर क्यूब के द्वारा लगाया गया प्रेशर। तो ये ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑप्शन सी में, है ना। तो जो बड़ा वाला क्यूब है वो स्मॉलर क्यूब का जो प्रेशर है ग्राउंड पर उसका 4 टाइम्स प्रेशर अप्लाई करेगा। ये देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स, यहाँ कैंप फायर रेडिएशन के थ्रू ही अपनी हीट एनर्जी ब्रिक वॉल तक ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि एयर के इंसुलेटर होने के कारण यह हीट ट्रांसफ़र को सपोर्ट नहीं करता, जबकि रेडिएशन किसी भी मीडियम में हो सकता है। तो यहाँ कंडक्शन के जरिए हीट ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, लेकिन रेडिएशन के जरिए ट्रांसफ़र हो सकता है। कन्वेक्शन की तो बात ही नहीं उठती है बच्चों, है ना। तो यहाँ सिर्फ रेडिएशन जो है वो काम करेगा कैंप फायर के और ब्रिक वॉल के बीच में। हालांकि मीडियम की डेंसिटी जितनी कम होती है रेडिएशन उतना ही फास्ट होता है, तो यहाँ पे मीडियम जो है वो एयर है, तो उस हिसाब से हीट जो है यहाँ प्रोपेगेट करेगा ब्रिक वॉल तक। ब्रिक वॉल के भीतर हीट कंडक्शन के जरिए स्प्रेड करेगा बच्चों। हालांकि इसकी स्पीड बहुत कम होगी, क्योंकि ब्रिक वॉल जो है वो
बैड कंडक्टर है। ब्रिक वॉल से फिर यह एनर्जी रेडिएशन द्वारा मैन तक ट्रांसफ़र होगी। इस तरह करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों हम जानते हैं कि येलो लाइट ओरिजिनली ग्रीन और रेड लाइट का एक सर्टेन रेशियो में मिक्सचर है। ये ग्रीन और रेड दोनों ही कलर्स ब्लू स्ट्रिप्स जो हैं जर्सी पर उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो जिस मटेरियल से बना हुआ है वह सिर्फ ब्लू को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, तभी वह ब्लू दिख रहा है। इसलिए यह ब्लू लाइट को छोड़कर बाकी सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लैक दिखेगा। दूसरी ओर वाइट जो स्ट्रिप्स हैं जर्सी पर बच्चों, वो सभी 7 कंपोनेंट्स ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए ये सभी रिफ्लेक्टेड लाइट्स मिक्स होकर वाइट कलर की फील हमारी आई को देते हैं। अगर वाइट स्ट्रिप्स को वाइट लाइट में ना रखकर किसी एक या मिक्सचर ऑफ लाइट में हम लोग रख दें, जैसे कि येलो लाइट में, तो वह उस लाइट या मिक्सचर ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देगी, इसलिए उसी कलर की दिखेगी। देयरफॉर येलो लाइट में वाइट स्ट्रिप्स येलो जबकि ब्लू स्ट्रिप्स ब्लैक दिखेंगी बच्चों। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन में शो किए गए सभी स्टार्स की रियल इमेज यहाँ शो कर रहा हूँ। इनके नेम्स हैं लिटिल डीपर, बिग डीपर, पोल स्टार और कैसियोपिया। देयरफॉर इसके बेसिस पे आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन मिलता है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स, गिवन अरेंजमेंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को शो कर रहा है और इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ सॉफ्ट आयरन कोर पर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कॉइल में जितने ज़्यादा टर्न होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना स्ट्रांग होगा और उतने ही ज़्यादा नेल्स को अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों, हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली सरफेस इन कांटेक्ट द्वारा अप्लाई होता है। यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन क्यू है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो इसके अपोजिट होगा, यानी एस होगा। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बलून जैसे जैसे एयर में ऊपर राइज करता है उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता चला जाता है, इसलिए इनर प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से बढ़ता चला जाएगा। देयरफॉर बलून जो है वो फैलता जाएगा। बलून के इजीली साइज इंक्रीज को उसके इजीली स्ट्रेचेबल मटेरियल से सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू तो हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बैलून का जो मटेरियल है वो इजीली स्ट्रेचेबल है, देयरफॉर ऊपर हाइट बढ़ने के साथ साथ उसके भीतर का प्रेशर जो है वो आउटसाइड प्रेशर से बढ़ता चला जाएगा, है ना, या प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है वो उसका मटेरियल स्ट्रेचेबल हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू तो हैं लेकिन एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम इस तरह बनेगा। इससे हम देखते हैं कि अंजू अपनी ट्रैवलिंग के लास्ट में फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है, इसलिए उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस हमें पूरे पाथ को ऐड करने पे मिलेगा जो कि यहाँ पे 28 मीटर हो रहा है। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दीपक को आइस क्यूब्स को 120 किलोमीटर दूर पहुंचाना है। उसे ज़रूरत है कि ये क्यूब्स ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेल्ट ना करें, इसलिए वह उन्हें उस बॉक्स में रखेगा जिसमें आइस क्यूब्स को मेल्ट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगे नेचुरली। तो आप इजीली समझ सकते हैं। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए।
So students, we conclude this video lesson with the first 10 questions from the science section. अपने अगले पार्ट में हम साइंस सेक्शन से अगले 10 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। आपको बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। NSO क्लास 8 के 10 ईयर्स क्वेश्चंस के लिए मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अपने डाउट्स सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।